नहीं पाएगा, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो या फिर कोई और हो। अभी देखिए उनको पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ होगी, तमाम तरह से अभी इसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी से मीडिया जिस तरह से, या खासकर जो सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही है कि अभी से उनको जिस तरह अपराधी घोषित किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इतनी जल्दबाजी कर किया सीमा हैदर का। जरा सोचिए, अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते सीमा हैदर इंडिया में आ जाती है और लगभग 2 से 3 साल के आसपास का वक्त हो गया भारत में वो रह रही है। उस समय उनको कहा गया कि भाई पाकिस्तान ने उनको भेजा है, खुफिया वो एजेंट हैं, तमाम सारी बातें कही गई। लेकिन 2 से 3 साल हो गए, आखिर अभी भी वो कैसे हिंदुस्तान में। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद नेताओं को घेरा जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों के विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश में सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को घुमाने के लिए कई बड़े मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां बीते दिनों हमने देखा भाजपा सांसद मनोज तिवारी दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम से मुलाकात करते हैं, गले मिलते हैं और तस्वीरें बयां करने की कोशिश करते हैं कि वो मुस्लिम हितैषी हैं। उनकी पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि हर धर्मों को साथ लेकर चलती है। सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के बाद इस तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया कि उनकी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जहां पाकिस्तान को घुटने पर लाया जा रहा है, तो वहीं एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान एक जासूस के जरिए भारत की जासूसी कर रहा है और वो जासूस भारत में ही मौजूद है और वो जासूस अब गिरफ्तार हो गया है। लेकिन क्या वो वाकई जासूस है या मुद्दे को घुमाने की कोशिश की जा रही है? दरअसल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो फेमस यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो वो ट्रैवल विद जोक के जरिए अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं और देखा जाए तो वो अन्य जगहों पर, अन्य देशों में जाकर ट्रैवल करती हैं, घूमती हैं, जानकारी हासिल करती हैं और ऐसे ही वो पाकिस्तान विजिट करके भी आ चुकी हैं। लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है कि वो किसी गलत इरादे से नहीं बल्कि वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद, वीजा के जरिए और तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही पहुंची हैं और ये अधिकारियों को बखूबी जानकारी इसकी है। लेकिन इसके बावजूद 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ज्योति मल्होत्रा को लिया गया है। बताया जा रहा है कि संवेदनशील भारत की जानकारी पाकिस्तान को साझा की जा रही है। इसी से तमाम सवाल जुड़ जाते हैं कि जहां एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आती हैं, ना तो उन्हें तब निकाला जाता है जब ये कहा गया कि जो भी पाकिस्तानी भारत में हैं, चाहे वीजा से आए हैं चाहे नहीं, उन्हें सबको जाना ही पड़ेगा। सीमा हैदर कहीं नहीं जाती हैं। एक बार फिर से जब ज्योति मल्होत्रा का मुद्दा उठ रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि सीमा हैदर का अब क्या होगा। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, ज्योति मल्होत्रा के केस को किस तरीके से देखते हैं, जहां पुलिस कस्टडी में है, गिरफ्तार हो चुकी हैं, जहां उन पर आरोप लग चुके हैं कि वो भारत की जासूसी कर रही हैं और कई खुफिया जानकारियां उन्होंने पाकिस्तान के कई अधिकारियों को भेज दी है। ये तक कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का 2 बार दौरा भी कराई है, यानी कि घूम कर आ चुकी हैं। वहां पर कई खुफिया एजेंसियों से उनके संपर्क हैं। ये भी कहा गया है कि इसमें कुल मिलाकर 6 लोग शामिल हैं जो पाकिस्तान को जानकारी साझा करें, जिसमें से एक ज्योति मल्होत्रा। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और पूरी जानकारी आप साझा करें? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, और ज्योति मल्होत्रा का जो नाम निकलकर सामने आया है और जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, पुलिस ने भी उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन देखिए, आरोपी होने में और अपराधी होने में जमीन आसमान का अंतर है। अभी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी उनसे पूछताछ करेंगी और तमाम मामला जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उनको हिरासत में लिया जाना मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से अपराधी घोषित हो गई हैं। लेकिन देखिए, जज्बात हमारे ज्यादा उमड़कर सामने आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए उनके बारे में किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये निहायत गलत है, क्योंकि इसका जिम्मा जो है पुलिस के हाथों में है। पुलिस सारा इन्वेस्टिगेशन करेगी, तमाम छानबीन करेगी, तफ्तीश करेगी और जब तक मामला साबित नहीं हो जाता, हमें
कोई राइट नहीं है किसी को इस तरह से देशद्रोही साबित करने का, उसके खिलाफ अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करने का। यही कुछ हिमांशी नरवाल, जिनके पति विनय नरवाल की निर्मम हत्या हो जाती है पहलगांव में, वो बस इतनी बात कहती हुई नजर आती है कि भाई कश्मीरियों के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ आप कोई भी जो है प्रोपेगेंडा इस तरह का मत चलाइए, उनको देश विरोधी मत साबित करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो लोग थे उनके ऊपर टूट पड़े, उनकी तमाम तरह से यहाँ पर उनके बारे में गलत शब्द प्रयोग किए गए। तो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ का जो सोशल मीडिया है, जो कह सकते हैं कि अपनी जो फेक आईडी बनाकर तमाम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो जायज नहीं है। और देखिए, किसी ने भी अगर कोई अपराध किया है, कोई गलत काम किया है, तो वो कानून की नजरों से बच नहीं पाएगा, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो या फिर कोई और हो। अभी देखिए, उनको पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ होगी, तमाम तरह से अभी इसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी से मीडिया जिस तरह से, या खासकर जो सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही है कि अभी से उनको जिस तरह अपराधी घोषित किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। आपने एक नाम जिक्र किया, सीमा हैदर का, जरा सोचिए, अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते सीमा हैदर इंडिया में आ जाती है और लगभग 2 से 3 साल के आसपास का वक्त हो गया भारत में वो रह रही है। उस समय उनको कहा गया कि भाई पाकिस्तान ने उनको भेजा है, खुफिया वो एजेंट हैं, तमाम सारी बातें कही गई। लेकिन 2 से 3 साल हो गए, आखिर अभी भी वो कैसे हिंदुस्तान में रह रही हैं? क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ? क्यों उनको हमने अब तक अपने देश में रखा हुआ है? ये तमाम सारे प्रश्न हैं। इसको लेकर भी पहले बवाल मचा था, लेकिन अब देखिए सब शांत हो जाते हैं। तो जज्बात अपने काबू में रखना चाहिए हमें, और किसी भी महिला के खिलाफ जब हम महिला का नाम लेते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह से तुच्छ मानसिकता के लोग, छोटी मानसिकता के लोग जो है ज्योति के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की शब्दों को लिख रहे हैं, वो बेहद आपत्तिजनक है। देखिए, वो सही है गलत है, इसका फैसला मैं फिर कहूंगा अदालत तय करेगी, तमाम एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन हम और आप उनको गलत जुबानी करने वाले, क्योंकि अभी तक मामला साबित नहीं हुआ है, तो जज्बात में आकर कोई भी ऐसी बात ना कहें जो उनको ठेस पहुंचाती हुई नजर आए। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम यहाँ पर फैसला करने वाले नहीं हैं। ये तो जांच के आधार पर ही तय होगा कि आखिरकार जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सर, सवाल ये भी खड़ा होता है कि उनके पिता हरीश मल्होत्रा ने एक बड़ी जानकारी दी है कि वो बिजली विभाग में कार्य कर चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। इसके साथ साथ 25 साल से वो रह रहे हैं हिसार, हरियाणा हिसार में रह रहे हैं। उनकी बेटी न सिर्फ हिसार बल्कि दिल्ली में भी रहती हैं, दोनों जगहों पर रहती हैं। उनके पिता खुद ये कहते हैं कि बीती रात 2 बजे पुलिस के कुछ अधिकारी पहुंचते हैं, कई पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, जहां उनसे पूछताछ तो की जाती है, लेकिन उनके फोन, उनके लैपटॉप, उनके पासपोर्ट, स्कूटी वगैरह जब्त कर लिए जाते हैं। तो ये जांच में कैसा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर तमाम चीजें उनकी जब्त कर ली जाती है, वो भी रात के 2 बजे के करीब। देखिए, बिल्कुल पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तमाम जो चीजें हैं जो संदिग्ध लगेंगी वो पुलिस अपने कब्जे में लेगी। लेकिन देखिए, इस पे इतना उत्तेजक या इमोशन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का कार्य होता है तमाम छानबीन करना, तफ्तीश करना। और देखिए, शक और शुबा अगर किसी के ऊपर भी है, वो कोई भी हो सकता है, हम और आप भी उसमें हो सकते हैं। कि चलिए, अगर पुलिस को लगता है कोई भी गतिविधि में हमें कहीं ना कहीं उनको शक लगता है, तो जाहिर बात है कि हमें भी उनके साथ में तमाम चीजों के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, बताना चाहिए, और तमाम जो चीजें हैं उनके जिस पे भी उनको शक है वो दिखाना चाहिए। तो यही इसका प्रोसेस होता है और वो करने देना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि जिस तरह से लोग उत्तेजक होकर बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह के शब्दों का ऐसा गलत प्रयोग कर रहे हैं, मुझे याद आता है रिया चक्रवर्ती वाला मामला, जब सुशांत मामले में उनका नाम आया और किस तरह से मीडिया ने उनको एक तरीके से जो परेशान किया, उनको जो है जिंदगी को लेकर भी कहीं ना कहीं जो तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए, उनको ड्रग्स एडिक्ट और पता नहीं क्या क्या उनको कहा गया। लेकिन उसके बाद अदालत ने क्या कहा? अदालत ने उनकी भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया कि भाई ये उनकी भूमिका इसमें है ही नहीं। तो ये आप समझिए कि आप जिसकी भूमिका को लेकर इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं? हम जज नहीं है, ना ही हम अदालत हैं। तो ये काम हमारी अदालतों का है। और देखिए, जिसको भी पकड़ा गया है, जिसको भी हिरासत में लिया गया है, बतौर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो भी शक और शुबा है उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, एक महिला है, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग, क्योंकि हम लगातार मुसलसल देख रहे हैं,
आपने मैंने जिक्र किया हिमांशु नरवाल का जिक्र किया, जी, आप देखिए विक्रम मिस्री की बेटी के लिए क्या कुछ कहा गया। उसके अलावा आप देखिए सोफिया कुरैशी जो इतनी बहादुर सैन्य अफसर हैं, महिला सैन्य अफसर हैं, और किस तरह से मजबूती के साथ में उन्होंने भारत का पक्ष समूची दुनिया के सामने रखा। लेकिन उनको भी जो छुट भैया नेता है किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और हैरानी इस बात को लेकर भी होती है कि तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टियों के, वो अपने नेताओं के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से बचते हैं और ना ही कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, जो बातें बोलते हैं, कम से कम उनको इस बात का धैर्य रखना चाहिए कि भाई किसी की भी हम इमेज को इस तरह से खराब ना करें, किसी के बारे में भी हम ऐसा ना बोलें कि अगर मान लीजिए कल अदालत ने या तमाम जो तफ्तीश कर रही है उन सब एजेंसियों ने उनको निर्दोष साबित कर दिया, फिर क्या करोगे आप। तो इसीलिए अभी इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। मामला अदालत में है, कोर्ट में है, पुलिस में है, तमाम एजेंसियों के पास है। तो जाहिर बात है कुछ दिनों के बाद ये मामला सामने जो इसकी सच्चाई आ ही जाएगी। तो ऐसे में किसी के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ज्योति मल्होत्रा के बारे में जानकारी साझा करें तो वो अपने परिवार की इकलौती बेटी हैं। माँ का देहांत हो चुका है, सिर्फ उनके पिता और वो हैं। और पिता खुद ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान होकर आ चुकी हैं और वो परमिशन लेकर ही गई थी, बिना परमिशन के वो नहीं गई हैं। और जांच में ये सब सामने आ जाएगा, जहां पिता खुद बड़े विश्वास के साथ ये कहते हैं कि उनकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया है। सभी एक तरीके से कहा जाए कि परमिशन लेकर गई हैं, सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं, वो दिखा सकती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जांच के आधार पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर क्या अब फिर से सुर्खियों में आ जाएंगी। क्या सीमा हैदर पर भी सवाल फिर से नहीं खड़ा होगा कि आखिरकार उन्हें पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा जा रहा है, जहां पाकिस्तान से उनकी बहन रीमा हैदर ये ऐलान करती हैं योगी और मोदी से कि प्लीज उनकी बहन को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि हालात ठीक नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उनकी बहन सुरक्षित नहीं है भारत में। तो वहीं देखना होगा कि जो लगातार विवाद बढ़ रहा है, जहां ये कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि कोई पाकिस्तान गया तो कोई भारत आया पाकिस्तान से, क्या इस बड़े मसले पर क्या भारत सरकार कोई बड़ा कदम, बड़ा नियम बनाएगी? क्या लगता है आपको बड़ा नियम बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।